Hello everyone, how you doing there? Hope you're doing good and hope you're doing well. जी तो मैं हूं डॉक्टर सैयद हाशिम बुखारी and we have started our lectures on microbiology for pharmacy students. And our today's lecture is lecture 35. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 35. अब देख लेते हैं हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था. So in our previous lecture we have discussed about the microbial content of air and indoor air. अगर आपने मेरा ये लेक्चर मिस कर दिया है या आप इन दोनों पॉइंट्स को दोबारा से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, then you will find the link for this lecture in the description below. तो आपको मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे पुराने लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप इन दोनों को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब देखते हैं our today's topics to cover. देखते हैं आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है. So our first topic is outdoor, यानी कि the atmosphere, and the second one is devices for microbiological analysis of air. So before we start our video, please make sure to like, share and subscribe my channel. By doing this you are supporting me and of course you are having a great information about microbiology from this platform. जी तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक आउटडोर यानी कि द एटमॉस्फेयर. अब ये एटमॉस्फेयर क्या होता है इसको समझ लीजिए. एटमॉस्फेयर इज द इन्वेलप ऑफ गैसेस सराउंडेड द अर्थ. तो ये एटमॉस्फेयर जो है ये एक्चुअली एक ऐसी गैसेस का मजमुआ होता है जिसने हमारी जमीन को घेरे में लिया हुआ होता है, या आप इसको सिंपल उर्दू में कुर्रा हवाई भी कह सकते हैं. देखते हैं जी. algae, protozoa, yeasts, molds and bacteria have been isolated from the air near the surface of earth. यहाँ पर कहा जा रहा है कि algae, protozoa, yeast, molds and bacteria जो हैं उनको जमीन की सरफेस के करीब वाली हवा से आइसोलेट किया गया, यानी कि अलहदा किया गया, या उनको जो है वहां पर मौजूद होते हैं ये algae, protozoa, yeast, molds and bacteria. नेक्स्ट है जी mold spores constituted the largest portion of airborne microflora. मोल्ड स्पोर्स को आप अगर समझना चाहते हैं तो आप मेरा लेक्चर 22 देखें, क्योंकि इस मोल्ड स्पोर्स जो है ये जो टॉपिक है ये एक वाइड टॉपिक है, सो इसको मैं यहाँ पर पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता. तो इसके लिए आप लेक्चर 22 देखें और वो आपको यहाँ पर कहीं पर नजर आ रहा होगा उसका लिंक. सो मोल्ड स्पोर्स जो हैं ये मुश्तमिल होते हैं. कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब मुश्तमिल होते हैं एक बहुत बड़े जो एयरबोर्न माइक्रोफ्लोरा होता है उस पर. माइक्रोफ्लोरा का मतलब होता है अ नॉर्मल लेयर ऑफ माइक्रोब्स. ठीक है, यानी कि ये ऐसे नॉर्मल बैक्टीरियाज की एक लेयर होती है जो कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाती. The predominant mold spores were the species Cladosporium. Predominant का मतलब होता है the most powerful. तो ये जो मोल्ड स्पोर्स के अंदर जितने भी माइक्रोबियल एयरबोर्न माइक्रोफ्लोराज हैं, इसके अंदर जो मोस्ट पावरफुल जो मोल्ड स्पोर है वो बिलोंग करता है क्लैडोस्पोरियम फैमिली से. Among the bacterial types were spore-forming and non-spore-forming gram-positive bacilli, gram-positive cocci and gram-negative bacilli. ये तो हो गया जी क्लैडोस्पोरियम स्पीशीज का. अब यहाँ पर बैक्टीरियाज के बारे में बताया जा रहा है कि बैक्टीरियाज के अंदर जो एयरबोर्न माइक्रोफ्लोरा है, उस एयरबोर्न माइक्रोफ्लोरा के अंदर जो बैक्टीरियाज की टाइप्स मौजूद हैं उनके अंदर स्पोर फॉर्मिंग, नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई. बैसिलाई का मतलब होता है रॉड शेप बैक्टीरियाज. और स्पोर फॉर्मिंग ऐसे बैक्टीरियाज जो कि स्पोर्स बनाते हैं, और नॉन स्पोर फॉर्मिंग ऐसे बैक्टीरियाज जो कि स्पोर्स नहीं बनाते. ग्राम पॉजिटिव कोकाई, कोकाई का मतलब होता है एग शेप्ड या सर्कल शेप्ड आप कह लें.
and gram-negative bacilli. Again, bacilli means rod-shaped bacteria. नेक्स्ट है जी occurrence. Occurrence का मतलब है इनकी रिहाइश, पनाहगाह, ठीक है, या ये कहां पर मौजूद होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं. देखते हैं जी. Bacteria and mold spores have been found high above the Earth's surface. बैक्टीरिया को अगर आपने डिटेल में समझना है तो आप देखेंगे मेरा लेक्चर 4, वहां से आपको इस बैक्टीरिया की हर एक चीज आपको बताई गई है. बैक्टीरियाज हो गए और मोल्ड स्पोर्स हो गए, ठीक है, ये मौजूद होते हैं हमारी जमीन की सरफेस के ऊपर, बहुत बुलंदी पर, ठीक है, हाई अबव द अर्थ सरफेस, अच्छी खासी बुलंदी पर मौजूद होते हैं. द वायबल बैक्टीरिया एंड फंगाई occur at an altitude of 3000 meter in air masses all the way across the North Atlantic. अब यहां पर जो ये वायाबल है, वायाबल का मतलब होता है, लफ्जी मतलब इसका होता है जिंदा रहने वाले, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ इसका मतलब होगा जी अलग तरीके से या अलग वजूद के तौर पर जिंदा रहने वाले, ठीक है. ओके, सो और ये जो वायबल बैक्टीरियाज और फंजाई, यानी कि ऐसे बैक्टीरियाज और फंजाई जो कि अलग वजूद के तौर पर जिंदा रहते हैं, वो पाए जाते हैं एट एन ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है बुलंदी. वो कितनी बुलंदी पर पाए जाते हैं? 3000 मीटर की बुलंदी पर पाए जाते हैं. और कहां पर पाए जाते हैं? इन एयर मैसेज, यानी कि हवा के जर्रात के अंदर या हवा की जो बॉडी होती है उसके अंदर पाए जाते हैं. कहां? 3000 मीटर बुलंदी पर. ऑल द वे अक्रॉस द नॉर्थ अटलांटिक ये मौजूद होते हैं. और ये सारा कुछ यहां से लेकर यहां तक जो है ये सारा कुछ बताया जा रहा है. ये एक एरिया आपको बताया जा रहा है. ये एरिया है जी नॉर्थ अटलांटिक. नॉर्थ अटलांटिक में पूरे नॉर्थ अटलांटिक पर मौजूद होते हैं ये वायबल बैक्टीरिया एंड फंगाई. अब देख लेते हैं जी ये नॉर्थ अटलांटिक क्या चीज है. नॉर्थ जो होता है, नॉर्थ का मतलब होता है शुमाली. तो आप यूं समझ लें कि ये नॉर्थ अटलांटिक जो है ये शुमाली अटलांटिक है, यानी कि एक इलाके का नाम है, एक पूरी चेन का नाम है. ये एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां पर बहुत से आइसलैंड पाए जाते हैं. बहुत ज्यादा आइलैंड्स होते हैं, ठीक है. आइलैंड्स का मतलब समुद्री इलाके, जैसे कि कैरिबियन सी हो गया, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, ठीक है, और उसके बाद हडसन वगैरह, ये सारे जो है ना, ये पूरी चेन है समुद्री इलाकों की. ये इस पूरी चेन को शुमाली अटलांटिक कहा जाता है या फिर नॉर्थ अटलांटिक कहा जाता है. नेक्स्ट देख लेते हैं जी बैक्टीरियल स्पीशीज. बैक्टीरियल स्पीशीज ऑफ एटमॉस्फेयर देखते हैं कौन कौन सी है. माइक्रोकोकस. माइक्रोकोकस का मतलब हो गया छोटे छोटे अंडे की तरह. कोकस का मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था. कोकस का मतलब होता है एग शेप्ड या सर्कल शेप्ड, ठीक है. तो छोटे छोटे अंडों की तरह या छोटी छोटी बॉल्स की तरह नजर आने वाले जानदार. सारसीना. ये सारसीना जो है ये क्या है? जब 8 छोटे छोटे कोकस, 8 छोटे छोटे कोकस जो है, कोकस मतलब सर्कल शेप्ड बैक्टीरिया, जब मिलकर एक चौकोर इस तरह की, ऑलमोस्ट इस तरह की शक्ल बना लेते हैं, ठीक है. 2 यहां पर होंगे, 2 यहां पर होंगे, 2 यहां पर और 2 यहां पर, तो ये चौकोर शक्ल बन जाएगी, ठीक है. उस शेप को बोला जाता है सारसीना. ग्राम नेगेटिव रॉड्स. ग्राम नेगेटिव रॉड शेप होंगे, ठीक है, जैसे कि बल्ले की शक्ल होती है. उसके बाद ग्राम पॉजिटिव प्लियोमॉर्फिक रॉड्स. अच्छा, ये प्लियोमॉर्फिक का मतलब, अच्छा ये पहले आप ये देख लें, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स जो हैं, रॉड्स अगेन बल्ले नुमा शक्ल की या रॉड नुमा शक्ल, रॉड की शक्ल के होते हैं. प्लियोमॉर्फिक होता है टिश्यूज में पाए जाने वाले,
ठीक है, या आप यूं कह लें कि ऐसी ग्राम पॉजिटिव जो कि ऐसे ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरियाज या रॉड्स जो कि अगर माइक्रोस्कोप के अंदर उनको रखा जाए किसी टिश्यूज को, तो उस टिश्यूज के अंदर अगर जो बैक्टीरियाज मौजूद होंगे तो उनको कहा जाएगा ग्राम पॉजिटिव प्लियोमॉर्फिक रॉड्स, यानी कि एक टिश्यू के अंदर होते हैं ये या पाए जाते हैं ऐसे बैक्टीरियाज। नेक्स्ट है जी एरोबिक स्पोर फॉर्मिंग। इसको ऑफ कोर्स एक्सप्लेन करने के लिए टाइम चाहिए, सो इट वुड बी बेटर अगर आप लेक्चर 21 देखें। आई रिपीट, आपको इस जगह पर नजर आ रहा होगा लेक्चर 21, और यहाँ पर लेक्चर 4 जब मैं ये लाइन पढ़ा रहा था उस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा लेक्चर 4। नेक्स्ट है जी फंगल स्पीशीज ऑफ एटमॉस्फेयर। फंगल स्पीशीज में कौन कौन सी स्पीशीज हैं देखते हैं जी। क्लाइडोस्पोरियम ये फंगल स्पीशीज में है। अल्टरनेरिया ये भी फंगल स्पीशी है। प्यूलोलेरिया ये भी फंगल स्पीशी है। पेनिसिलियम, उसके बाद बेट्राइटिस, नेक्स्ट है जी स्टेम फाइलियम। ये जितनी भी हैं ये सब की सब फंगल स्पीशीज ऑफ एटमॉस्फेयर हैं, या आप यूं कह लें कि ये सब के सब ये फंगल स्पीशीज और पीछे जो हमने बैक्टीरियल स्पीशीज देखी हैं वो सब के सब बिलोंग करती हैं एटमॉस्फेरिक नॉर्मल फ्लोरा के साथ। Cladosporium is the most abundant over land and as well as sea. ये जो क्लाइडोस्पोरियम है ये द मोस्ट अबंडेंट का मतलब बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ये क्लाइडोस्पोरियम्स जो हैं ये बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। कहाँ पर? जमीन पर और साथ ही साथ समंदरों पर। खुश्की पर, लैंड का मतलब खुश्की और सी का मतलब पानी, तो आप यूं कह लें कि खुश्कियों पर और पानियों पर ये बहुत ज्यादा तादाद में ये वाला जो फंगाई है, फंगाई की फैमिली है क्लाइडोस्पोरियम, तो ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब देखते हैं जी द डिवाइसेस फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ एयर। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे आलात जो कि हवा के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनालाइज कर सकें। वैसे तो ये आपको प्रैक्टिकल वर्क में आपको ये बताया जाएगा, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी जब आपके टीचर्स आपके कॉलेजेस में प्रैक्टिकल वर्क करवाएंगे, तो उस वक्त ये सब काम आपको करवाए जाएंगे। तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नहीं करवा सकता, सो वी विल जस्ट सी द थ्योरी। द सैंपलिंग ऑफ एयर टू डिटरमाइन its microbial content requires special instruments. हवा की सैंपलिंग की जाती है, यानी कि उसका हवा का सैंपल लिया जाता है डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि जांचने के लिए कि माइक्रोबियल कंटेंट्स जो हैं हवा के अंदर कौन कौन से हैं। और ये सब यानी कि हवा की सैंपलिंग लेना और उनके उस हवा के अंदर माइक्रोबियल कंटेंट का मतलब अज्जा, कौन कौन से माइक्रोब्स मौजूद हैं। तो माइक्रोबियल कंटेंट्स देखने के लिए कुछ आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। रिक्वायर्स स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है आलात। कुछ आलात इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? सॉलिड इम्पिगमेंट डिवाइसेस, ठीक है, सॉलिड इम्पिगमेंट डिवाइसेस ये एक आला है, और दूसरा है जी लिक्विड इम्पिगमेंट डिवाइसेस। आई रिपीट, ये आपको आपके प्रैक्टिकल वर्क में दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा आपके कॉलेजेस में। अब देखते हैं जी टेक्निक्स यूज्ड। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि एनालाइज करने के लिए माइक्रोबियल कंटेंट्स को यूज की जाती हैं। Some of the techniques and devices used for microbiological analysis of air. कुछ ऐसी टेक्निक्स और कुछ ऐसे आलात होते हैं जो कि हवा के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनालाइज करते हैं, जिनके अंदर सेटिंग प्लेट टेक्निक ये भी एक टेक्निक है, और ये जो नेक्स्ट टेक्निक है ये है सीव एंड स्लाइड टाइप सैंपलर्स।
ठीक है। उसके बाद जो द लास्ट वन इज मेम्ब्रेन फिल्टर। अब देखते हैं जी हमारे पॉसिबल क्वेश्चंस कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू दिस लेक्चर। देखते हैं जी आवर फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस लेक्चर इज, where's my cursor? Okay, which microorganisms isolated from the air near the surface of earth? वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको जमीन की सरफेस के करीब वाली हवा से आइसोलेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द एयरबोर्न माइक्रोफ्लोरा। वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने एयरबोर्न माइक्रोफ्लोरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपने अंदर शामिल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द बैक्टीरियल स्पीशीज इन एटमॉस्फेयर। ऐसे बैक्टीरियल स्पीशीज लिखें जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट, राइट डाउन द फंगल स्पीशीज इन एटमॉस्फेयर। ऐसे फंगल स्पीशीज लिखें जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं। And the last one is what techniques and devices we use for microbial analysis of air. वो कौन कौन सी टेक्निक्स और कौन कौन से आलात हैं जो कि हम हवा के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो और if you find this video helpful for you, then don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much for your time. See you in the next lecture. Allah Hafiz.